जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ये मेरा चैलेंज है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी अधिगम एवं अर्जन से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि मैं थियरीज क्लास के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि एग्जाम में जैसे ही इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए आप उससे चुटकी में सॉल्व कर जाओ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा। तो बात आती है अधिगम एवं अर्जन की। देखिए, अधिगम एवं अर्जन बेसिकली होता क्या है, ये भाषाई विकास से संबंधित होते हैं। देखिए, एक बच्चे के विकास में सबसे पहले क्या होता है, अर्जन होता है। मतलब क्या होता है, अर्जन मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। यानी कि बच्चा क्या करता है, पहले भाषा को ग्रहण करता है, उसके बाद क्या होता है, अधिगम। और अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। देखिए, मैं सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताने वाला हूँ। पहली ही बार में आपके माइंड में बिल्कुल सेट और सेफ हो जाएगी। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिएगा। देखिए, अधिगम एवं अर्जन यानी लर्निंग एंड एक्विजिशंस जो होती है, वो क्या होता है कि देखिए, पहले क्या होता है, बच्चे के अंदर अर्जन होता है। यानी कि बच्चा का जो भाषा विकास होता है, ये नहीं कि वो विद्यालय में आएगा तो ही सीखा रहता है, उससे पहले ही वो भाषाई विकास से लैस रहता है। यानी बच्चे जो होता है वो अपने परिवार से भाषा को क्या करता है, ग्रहण किए रहता है। और जो अधिगम होता है वो बाद में होता है। यानी बच्चा जो होता है वो चीज़ों को बाद में सीखता है, पहले भाषा संबंधित चीज़ों का वो अर्जन करता है। आप अधिगम एवं अर्जन को समझ गए होंगे। और बेसिकली अधिगम एवं अर्जन होते क्या हैं, वे एक बच्चे के विकास में या फिर एक भाषा के विकास में किस प्रकार के महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, मैं सारा बिल्कुल आपको निचोड़ बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप चीज़ों को बिल्कुल बेहतर और अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए, भाषा अधिगम और अर्जन यह स्पष्ट करता है कि बच्चे किस प्रकार भाषा को सीखते हैं। यानी कि एक बच्चे की जो भाषाई विकास होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अधिगम पे और अर्जन पे। यानी कि बच्चा किस तरह अर्जन कर रहा है, यानी कि बच्चा किस तरह भाषा को ग्रहण कर रहा है, और उसके बाद वो कैसा अधिगम कर रहा है, यानी कि वो भाषा को किस तरह सीख रहा है। वो क्या होता है, एक बच्चे को भाषा सीखने के मूलभूत क्या प्रक्रिया होती है, क्या होती है, अधिगम और अर्जन। और वह किस प्रकार उनके व्यक्तित्व को, सामाजिक स्थिति व उनके आचार विचार को प्रभावित करती है। देखिए, जो अधिगम और अर्जन होता है वो बच्चे के व्यक्तित्व और उनके सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अच्छा, प्रभावित कैसे करता है, मान लीजिए बच्चा जिन भाषा का जिस तरह अर्जन किए रहेगा, यानी कि जिस तरह ग्रहण किए रहेगा, उसका प्रयोग भी वह उसी ढंग से करेगा। यानी कि बच्चा जिस तरह भाषा को अर्जन करेगा, ग्रहण करेगा, उसका अधिगम के साथ संबंध भी उसी रूप में बैठाएगा। देखिए, भाषा अधिगम और अर्जन यह भी स्पष्ट होता है कि बच्चे में भाषाई विकास किस अवस्था में कितना होता है। देखिए, भाषा अर्जन और जो भाषा विकास या फिर भाषा अधिगम होता है, वह बच्चे में यह भी स्पष्ट करता है कि बच्चा किस हद तक चीज़ों को सीख रहा है, उसकी जो भाषाई कुशलता है किस हद तक विकसित हो रही है, वो चीज़ों को कितने बेहतर ढंग से समझ पा रहा है। और उसके अनुरूप उसका जो अधिगम होता है वो निर्भर होता है अधिगम एवं अर्जन के द्वारा। तो देखिए, वह कौन कौन से कारकों से प्रभावित होता है और भाषा सीखने की आदर्श परिस्थितियों क्या है। ठीक है, यानी भाषा जो अधिगम है, अर्जन है, उसके अंतर्गत क्या होती हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और उनकी जो आदर्श परिस्थितियां होती हैं। यानी कि बच्चा किस परिस्थिति में किस तरह की भाषा को अर्जित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तथा वह अधिगम के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा है। देखिए, भाषा अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, भाषा अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भाषा अर्जन जीवन, भाषा अर्जन की बात हो रही है, यहाँ पे अधिगम की बात देखिए अभी हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे भाषा अर्जन की ये बात हो रही है कि भाषा जो अर्जन होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा क्या होता है, जीवन भर कुछ न कुछ ग्रहण करता जाता है, उसके जो नॉलेज होता है, उसका जो ज्ञान होता है, उसमें विकास होता चला जाता है, जिसे व्यक्ति अपने परिवेश के अनुकरण करके उसमें निरंतर दक्षता प्राप्त करता चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि भाषा अर्जन जो जीवन पर्यंत चलती है, उसमें क्या होता है, बच्चा दिन पे दिन चीज़ों को अपने पर्यावरण के हिसाब से, यानी वह जिस परिवेश में रहता हो, दिन पर दिन कुछ नई नई चीज़ों को सीखता है। यानी दिन पर दिन क्या होता है, उसके अंदर निखार आती जाती है, उसके अंदर दक्षता आती जाती है। जबकि भाषा अधिगम भाषा सीखने के प्रयास, ठीक है, जबकि भाषा अधिगम भाषा सीखने के प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया यहाँ पे होगा। देखिए,
भाषा अर्जन क्या है कि वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, तथा जो अधिगम है यानी जो सीखना है वह क्या है, भाषा सीखने की प्रयास क्या है, पूर्ण प्रक्रिया, यानी कि जो जिस हमारा जो प्रयास होगा या बच्चे के जो प्रयास होगा भाषा सीखने में, वो जो पूर्ण प्रक्रिया करेगा वो किसके अंतर्गत आता है, वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। सो आई होप आप भाषा अधिगम और अर्जन को बिल्कुल बेसिक से लेकर यानी कि क्लियरली आप समझ गए होंगे, आपके माइंड में सेट हो गया होगा। सो मैं आपको इससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए ये पार्ट 1 है और आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ताकि अधिगम और अर्जन से किसी भी प्रकार का कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल उसमें बढ़िया इसको कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियोज में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके पार्ट 2 में मैं लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि अधिगम और अर्जन का सारा जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए अधिगम है, इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली कि अधिगम क्या है। विषय वस्तु को याद करना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना, तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। देखिए अधिगम क्या है, तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। देखिए अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है। देखिए जो व्यक्ति होता है, हम आप हो गए, कोई बच्चा हो गया, समाज में कोई भी प्राणी कोई भी जीव हुआ, वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी कि जो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाषा सीखने में सहायक है, परिवेश, परिवार, विद्यालय, उपरोक्त सभी। देखिए भाषा सीखने की बात हो रही है, यानी कि लर्निंग लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि भाषा सीखने में परिवेश भी आवश्यक है, परिवार भी, विद्यालय भी, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि, देखिए यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का अंग है, यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। देखिए पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझ लिए, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है भाषा अधिगम की। तो देखिए चित्र बनाना क्या है, तो ये जो सबसे इसका सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। देखिए चित्र बनाना, देखिए जब बच्चा कोई चित्र बनाता है तो वो क्रियाकलाप में लगा रहता है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भाषा अधिगम की बात हो रही है। तो प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए रेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह है, यानी कि क्लासरूम में बच्चों को चित्र के माध्यम से पढ़ाना क्या, बेहद रुचिपूर्ण तरीका होता है। आपने देखा होगा या फिर आप ट्रेनिंग के दौरान देखे होंगे, जब जैसे ही बच्चे को आप फिगर के माध्यम से, कोई चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ें बताते हैं, तो बच्चे बड़े शांति और जिज्ञासु स्वभाव से चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखते हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है बिल्कुल चित्र को लेकर बना रहता है, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखते हैं। तो ऑप्शन की तरफ आइए चलते हैं। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। देखिए बात क्या हो रही है, चित्र बनाने की बात हो रही है, तो यानी कि वो चित्रों के माध्यम से पढ़ाना चाहती हैं या फिर पढ़ाती हैं, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रियाकलाप अधिगम। क्योंकि देखिए चित्र बनाना क्या है कि भाई कोई तो कोई क्रियाकलाप हो रहा है क्लासरूम में, बच्चे अधिगम कर रहे हैं, बच्चे चीज़ों में लगे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। ये जानिए कि भाषा अधिगम और अर्जन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे वीडियो में ऐड हैं, और इसका जो पार्ट आएगा उससे आपका में जो माइंड में बिल्कुल अधिगम और अर्जन का जो कॉन्सेप्ट और प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सेट होने वाले हैं। सो आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना है, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना है और कम से कम एक शेयर करना है आपको। देखिए भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक विभिन्न भाषा अर्जन और भाषिक अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका जो सबसे सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। भाषा अधिगम के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यदि क्वेश्चन नकारात्मक है तो ऑप्शन भी नकारात्मक होगा, और नकारात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उसका ढूंढने का सबसे सटीक तरीका होता है कि आप जो पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं उसको फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी जो बचेगा तो जाहिर सी बात है वही ऑप्शन बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से
रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है। देखिए भाषाई विकास की बात हो रही तो ये जानिए कि भाषा के क्षेत्र में जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बेहद इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, पियाजे, चोमस्की, वाइगोत्स्की, प्रेसी। देखिए बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाषा विकास के क्षेत्र में जो हमारे चोमस्की साहब हैं, इन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, चीज़ों को बेहद ही क्लासिफाई करके बताया है भाषा विकास से संबंधित। यानी कि जैसे ही देखिए भाषा विकास की बात आए, यानी कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? यह संबंधित है चोमस्की से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। व्यवहारवादी की बात हो रही है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यवहार पे बल दिया, बिहेवियरिज्म पे बल दिया है? तो स्किनर, चोमस्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। तो देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वो है ऑप्शन नंबर, यानी जो हमारे स्किनर साहब है वो क्या है? देखिए हमारे जो स्किनर साहब है वो बिल्कुल व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, यानी कि उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी उनके विचार हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो किस पे डिपेंड्स हैं? व्यवहारवादी। यानी कि उन्होंने सारे के सारे जो अपना एक्सपेरिमेंट किसके अकॉर्डिंग दिया है? वो दिया है व्यवहारवाद। इन्होंने व्यवहारवाद पे ज्यादा बल दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत सिद्धांत पर आधारित है। संगति, ऑपरेशनिज्म, अनुकूलन, सुदृढ़ीकरण। यानी कि देखिए स्किनर का सिद्धांत की बात हो रही है तो इसका जो सबसे सटीक और सबसे सुपर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशनिज्म। जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी शिक्षण का स्किनर सिद्धांत ऑपरेशनिज्म सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 110% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, यह कथन किसका है? देखिए भाषा सीखे जाने के संदर्भ में, और ये आप जान जाइए कि भाषा सीखे जाने के संदर्भ में जो सबसे फेमस वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रोल किया है वो है हमारे चोमस्की साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, यह कथन किससे संबंधित है? चोमस्की से संबंधित है। और ये जानिए कि भाषा विकास से संबंधित कहीं भी ऑप्शन रहे तो एक बार आप चोमस्की वाले ऑप्शंस पे जरूर थिंक करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषा परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपरोक्त सभी। देखिए आप क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, यानी कि वहां पे बच्चे की भाषा विकास का जो क्षमता है वो अपरिपक्व यानी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है। तो इसका जो मेन कारण है वो है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाषा अधिगम में अरुचि भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कारण होता है भाषा विकास की प्रयोग की क्षमता में अपरिपक्वता कारण, तथा साथ ही साथ ऑप्शन नंबर बी यानी कि समृद्ध भाषा परिवेश का अभाव भी होता है विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्वता। साथ ही साथ शारीरिक भी बेहद ही रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भाषा प्रयोग की क्षमता और अपरिपक्वता के कारणों पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, चीज़ें आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट से जरूर जुड़े और कम से कम एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने एक फ्रेंड को, एक जानने वाले को जरूर शेयर करें। देखिए बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास रूप में होता है। देखिए भाषा का विकास पूछा जा रहा है। अच्छा मान लीजिए आपने किसी छोटे से बच्चे को बचपन से देखा होगा, तो वो जो उसकी बोलचाल की भाषा है या फिर जब जब जैसे ही वो भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट किया होगा, उसकी स्टार्टिंग की स्टेज पूछी जा रही है कि सबसे प्रारंभिक अवस्था, तो वो किसके द्वारा करता होगा? आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली सोचिएगा। देखिए सांकेतिक, मौखिक, लिखित निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बिल्कुल निर्धारित किया जा सकता है। हम इन चीज़ों को महसूस भी कर सकते हैं, अपने अगल बगल परिवेश में देख भी सकते हैं कि जब बच्चा सबसे यानी कि अपने बचपनावस्था में होता है, बचपन में होता है, तो वो सबसे पहले किस चीज़ को आधार बनाकर अपने भाषा को प्रयोग करता है। तो इसका सबसे करेक्ट और सबसे सटीक ऑप्शन है, आप समझ भी गए होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। यानी कि बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास सांकेतिक रूप में होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा सा होता है वो संकेत के माध्यम से अपने चीज़ों को बयां करता है, बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चन की मूड को समझना है। यदि आप क्वेश्चन की मूड को समझ गए तो आप 110% ऑप्शन को चूज कर लेंगे बेहद ही ईजी तरीके से। और
इसी तरह स्मार्ट तरीके से तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषण सभी। देखिए बच्चे के भाषाई विकास की बात हो रही है, यानी कि वह कौन सा स्थान है या फिर वह कौन कौन से स्थान है जहां पे बच्चे का भाषाई विकास बिल्कुल अच्छे से हो सकता है, उसका जो लैंग्वेज स्किल है वो अच्छे से हो सकती है। विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषण सभी। तो देखिए जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी विद्यालय में भी बच्चे का भाषाई विकास बिल्कुल हो सकता है। सहायक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चे के भाषाई विकास में सहायक है, साथ ही साथ भाषण भी बच्चे के भाषाई विकास में सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, 3 वर्ष की आयु है नरेंद्र की, तो उसकी शब्द संपदा पूछी जा रही है। तो उसकी शब्द संपदा पूछी जा रही है आपसे। तो देखिए 1250 शब्द, 1000 शब्द, 2110 शब्द, या फिर डी पूछा जा रहा है 1600 शब्द। देखिए नरेंद्र की 3 वर्ष की आयु है, तो 3 वर्ष की आयु का मतलब क्या हो गया कि बच्चा लगभग 7 से 8 वर्ष का हो जाता है। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1000 शब्द, यानी कि नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी 1000 शब्द तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया है। देखिए शब्द संपदा की बात हो रही है, यानी कि बच्चा जिन शब्दों को सीखता है और वह सीखे गए शब्दों को किस तरह अपने भाषा में प्रयोग करता है, वह प्रक्रिया आपसे पूछी जा रही है। देखिए मैं क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ के बताता हूं ताकि चीजें पहली बार में आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और आप चुटकी में सॉल्व कर जाओ ऐसे आने वाले क्वेश्चन। देखिए आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको अपना एक सिलेक्शन लेना है, एक सरकारी सीट लेनी है, सो आपको स्मार्ट तैयारी करना है। तो जुड़िए हमारे साथ, और हमारे चैनल का बस एक ही मोटो है कि आपको बिल्कुल सिलेक्शन लेना है एक गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में। जो भी मेरे भाई बहन हैं सभी को लेना। देखिए साधन है, साध्य है, अवरोधक है, साध्य एवं साधक दोनों है। देखिए बात क्या हो रही है, बच्चों की शब्द संपदा की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शब्द संपदा की बात हो रही है, तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या है, साधन है। यानी कि बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषा परिवेश की आवश्यकता होती है। सी में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। डी में कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास होता है। अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो देखिए अधिगम क्या होता है कि अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है वो एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, और जो भाषा अर्जन होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि सबसे जो संदर्भ में सबसे सत्य कथन नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करते हैं, क्योंकि यानी कि अन्य विषय की बात हो रही है, यानी कि क्लासरूम है उसमें अन्य कक्षाएं की भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि देखिए सभी शिक्षक की एक से अधिक भाषा जानते हैं। बीम कहा जा रहा है कि अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के लिए उद्देश्य में ध्यान में रखते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है अन्य विषयों को पढ़ने पर वह वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर मिलते या फिर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कि अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भी सीखते हैं। देखिए अन्य की बात हो रही, तो इसका जो सबसे सही और सटीक ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि, और मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिए अन्य विषयों को पढ़ाने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। देखिए अवसर उपलब्ध होते हैं, टैग वर्ड्स भी हमें मिल गया। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी ऐसा ऑप्शन है जो बाकी के सभी ऑप्शन से सबसे सुपर और सबसे सटीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन के साथ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है। देखिए भाषा अर्जन और अधिगम में वाइगोत्स्की हो गए, चोमस्की हो गए, स्किनर हो गए, या फिर पियाजे हो गए, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक है इनके जो भी भाषा अधिगम या फिर भाषा अर्जन संबंधित या भाषा विकास से संबंधित जितने भी विचार हैं, थॉट्स हैं, सभी एग्जाम का पार्ट बनते हैं। इसलिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल गागर में सागर है, आपको मिस नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना ताकि आपका सीटेड एग्जाम पहली बार में क्रैक हो जाए। देखिए व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर आधारित होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है।
बात कर रही हूँ वाइगोत्स्की साहब की बात हो रही, तो ये आप जान जाइए कि वाइगोत्स्की साहब का मानना है कि एक बच्चा समाज से भाषा अधिगम या फिर तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से सीखता है। जहाँ भी कहीं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बात आए तो बिल्कुल आप वाइगोत्स्की साहब के साथ जाइएगा, वहाँ वाला ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल 110% करेक्ट होता है। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ बढ़ेंगे। देखिए, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? यानी कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? थार्नडाइक, चोम्स्की, स्किनर, पावलोव। तो ये किसकी देन है? यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोम्स्की साहब की। देखिए, भाषा सीखने के जो क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किससे संबंधित है? भाषा विचार की। अच्छा देखिए, जो मनोवैज्ञानिकों से स्टेटमेंट होते हैं फेमस स्टेटमेंट, वो भी क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं, इसलिए वीडियो में बिल्कुल सारे के सारे चीज़ों को ऐड किया गया, यानी सीटेड जिस भी तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट 1 है ये, 2 आप बिल्कुल देखिएगा ताकि भाषा अधिगम और अर्जना आपके माइंड में सेट और सेफ हो जाए और आप जीवन भर, और मैं ये कहना चाहूँगा इसे देखने के बाद आप दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताऊँगा, पहली बार में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? तो यह है चोम्स्की साहब का। देखिए, जो फेमस स्टेटमेंट होते हैं बिल्कुल रिलेट करते हैं जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, सो आपको फेमस स्टेटमेंट के साथ साथ उनके कहने वाले मनोवैज्ञानिक के नाम भी याद रखने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का सीटेड एग्जाम में बनता ही बनता है। और जो स्टेटमेंट और मनोवैज्ञानिक के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सीटेड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा विकास के क्षेत्र में हमारे जो चोम्स्की साहब हैं, इन्होंने बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है, अंतर का आधार नहीं पूछा जा रहा है। कि यदि अंतर का आधार पूछा जाता तो जाहिर सी बात है आप आंसर को इजीली पिक कर लेते, पर यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक देना पड़ता है, कंफ्यूजन ना हो और आप पहली बार में अच्छा स्कोर कर जाओ। देखिए, सांस्कृतिक कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सांस्कृतिकता होती है वो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। देखिए, मेरी सारी की सारी वीडियो छोटी लेकिन ज्ञान से और सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लबालब होती है, बस आपको देखना है और ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद फील होगा कि नहीं आज हमने कुछ बेहतर सीखा होगा। सो मिलते हैं भाषा अधिगम और अर्जन के नेक्स्ट पार्ट में, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने। तो इसी तरह सजग और सचेत बनिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।